अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का 2020 का थीम है योगा एट होम एंड योर फैमिली योगा, या फिर इसे कहें योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। योगा का शाब्दिक अर्थ होता है एकता या बंधुता, शरीर, मन और आत्मा के साथ जोड़ने की कला योगा है। योगा पर अपने अपने विचार बहुत सारे लोगों ने दिया है। हमारा योगा प्राचीन कालों से चलता आ रहा है, यह भारतीयों की संस्कृति है। इसमें भारतीयों की अपनी कला दर्शाया जाता है। आज योगा दिवस के साथ साथ 21 जून 2020 को फादर डे भी मनाया जाता है और विश्व म्यूजिक दिवस भी मनाया जाता है। WHO का कहना है कि भारत में लगभग 30 लाख युवा असामान्य मौत का शिकार बनते जा रहे। इसकी वजह है जीने का तरीका और खान पान में परिवर्तन। इससे उबार पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका योगा है। दिन भर में कुछ समय निकालिए, योगा कीजिए। इसके लिए आपको कोई टेक्निकल चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड करने की ज़रूरत नहीं होता, बस नॉर्मली कोई प्रशिक्षित आदमी का या वीडियो देख कर भी आप कर सकते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए पिछले बार इसका मतलब 2015 को नेपाल के ही प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने इसका सबसे पहले इवेंटों में प्रस्ताव का समर्थन दिया था, जो कि मोदी जी इसका प्रस्तावना वहाँ पे लाए थे। तो उसके बाद वहाँ लगभग सभी देशों ने इसका समर्थन दिया था। यह विश्व का एक अपना अनोखा और उसी समय से विश्व योगा दिवस मनाने लगा गया। चलिए योगा दिवस के बारे में किन लोगों ने क्या क्या बोला है। सबसे पहले हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी योगा से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उनका कहना था, आदर्श व्यक्ति वह है जो निरंतर नितांत में भी गतिशील रहता है। अत्यधिक गतिमान में वह स्थिर पाता है और बहुत स्थिर में वह गति ऊर्जावान पाता है अपने आप को। योगा का अर्थ अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति में करने वाला अपने कार्य धैर्य से किया जाता है। हमारे सबसे पवित्र ग्रंथ गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने कहते हैं, कर्म की कुशलता योग है। कर्म की कुशलता योग है। अगर आप कर्म अच्छा करते रहें तो आपको आत्मा की सिद्धि प्राप्ति होती जाएगी। योग जीवन की क्षमता से अधिक कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। योग करने से हमारे शरीर में ऊर्जा एनर्जी प्राप्त होता है। योग का शाब्दिक अर्थ एकता एवं बांधना है। शरीर में आत्मा के साथ उद्देश्य की पूर्ति करता है। योग का कुछ इतिहास है, बहुत सारे इतिहास है, उसमें थोड़ा बहुत हमने उठाया है। योग हमारी संस्कृति परंपरा का अभिन्न अंग है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी कई मूर्तियाँ प्रमाण मिले हैं, जो कि योग का एक अपना स्टैंड दिखाते हैं। योग का उल्लेख हिंदू दर्शन, बौद्ध और सूफी ग्रंथों में भी मिलता है। महर्षि पतंजलि भी की किताबों में भी योग का दर्शन मिलता है। उसमें बताया गया है चित्त मतलब मन की वृत्तियों में सुधार करने का तरीका बताया गया है। मतलब मन जैसे किसी चीज़ के प्रति मन अस्पष्ट रहता है या किसी के प्रति घृणा उत्पन्न होता है, तो योग करने से उसका निदान निकल सकता है। विष्णु पुराण में भी योग के बारे में जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा गया है।
मतलब योग कीजिएगा तो आपको परमात्मा का सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। आप घर गृहस्थी में ही रहकर योग करके आप परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। योग के कुछ प्रकार भी हैं, उसमें से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम थोड़ा सा नया टेक्निकल शब्द लग रहा है, इसलिए हम उसका थोड़ा सा विस्तार रूप से करेंगे। यम 5 प्रकार के होते हैं। यम कहने का अर्थ हुआ कि अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपने ज़रूरतों मतलब इन सारी बातों को ध्यान देना है। अहिंसा कहने का अर्थ हुआ है कि मन, कर्म, वचन से किसी को नुकसान न पहुंचाना। अहिंसा कहने का मतलब यह हुआ कि आप अपने कर्मों के वचनों से किसी को अहित नहीं करना, किसी के भलाई करना। सत्य, चारों ओर सत्यता का प्रचार प्रसार करना, सत्य के साथ खड़ा रहना। असत्य, चोरी की प्रवृत्ति ना होना, जैसे कहीं सोना कुछ मतलब देखिए अच्छा चीज़ आपका मन भाने लगा तो वह योग का एक गलत उपयोग हो जाएगा। ब्रह्मचर्य, चेतना के विज्ञान में स्थित करना। चेतना 2 प्रकार के होते हैं, एक अंदर की चेतना, एक इंद्रिया चेतना, बाहरी चेतना है। इंद्रिय जनित सुख का संयम, मतलब हमारे आँख, नाक, त्वचा का जो सुख प्राप्ति करता है उससे कोई मतलब नहीं। ब्रह्मचर्य एकदम रख लेना है, अपने ज़रूरतों से ज़्यादा संख्या नहीं रखना। अब नियम कानून कायदे जो हमारे समाज पे नियम लागू होता है उनकी बात किया गया है। आसन, बैठने उठने का, आयाम, प्राणायाम का बारे में बताया गया है। प्राणायाम मतलब अनुलोम विलोम का जो प्रोसेस है, योगा में कितने प्रकार के होते हैं, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कारम, इस प्रकार। प्रत्याहार, अपने से लोगों को ईर्ष्या, खुद में समाधि लेना। धरना मतलब बैठने उठने की, और समाधि मतलब समझ लो सबसे अंतिम कर्मकांड की सबसे अंतिम विधि ही समाधि है। समाधि अगर ले लिए तो आपको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब इसका कहने का यह अर्थ नहीं कि आप दुनिया में क्या घटित हो रहा, नहीं, आपको आत्मसिद्धि प्राप्ति हो जाता है। और थोड़ा सा इसका इतिहास के बारे में, कोयम्बटूर निवासी नाना माँ सबसे बुजुर्ग योग गुरु हैं। इनकी उम्र लगभग 99 ईयर्स हो चुका है। इनका फ़ोटो नहीं है। इन्हें, इस माता जी को, एक महिला है, पद्मश्री से भी नवाजा गया है और 2016 में नारी शक्ति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। सबसे अंतिम में आज हम बात करेंगे 21 जून को विष्णु प्रभाकर जी का जन्म हुआ था, जो कि हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक थे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? इसमें थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, इसलिए बीच में रुक गए थे। तो आप बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसा हो वैसा फीडबैक आप अवश्य देंगे। थैंक यू।